जय शिव शंकर भगवान की, जय माता गौरा की। ओम नमः शिवाय। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, माताओं बंधुओं, कुकू भक्ति चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपको सुनाने जा रही हूँ सावन मास में आने वाली नाग पंचमी की कहानी। भक्तों, सावन में कृष्ण पक्ष की पंचमी को नाग पंचमी के रूप में मनाया जाता है। भक्तों, नाग पंचमी के दिन नागों की पूजा करके नागों को कच्चा दूध पिलाया जाता है। और भक्तों, नाग पंचमी के दिन नागों की पूजा करने से नागों को काटने का भय नहीं रहता। प्रिय भक्तों, यदि आप नाग पंचमी की कथा को सुनते हैं तो आपको जीवन में कभी भी नागों को काटने का भय नहीं रहेगा और साथ ही आपकी उन्नति दिन दुगनी रात चौगनी होती जाएगी। प्रिय भक्तों, यदि आप हमारे कुकू भक्ति चैनल में अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आपको हमारे आने वाली सभी वीडियो की जानकारी सबसे पहले हो सके। बंधुओं, वीडियो को पूरी सुनने के बाद कमेंट बॉक्स में जय नाग देवता जरूर लिखें। बोलो नाग देवता की जय हो। प्रिय भक्तों, एक बार एक सेठ जी थे। उनके 7 पुत्र और साथ ही पुत्र बहुएं थी, जिनके सबसे छोटी बहू बहुत ही समझदार और सुशील थी, परंतु उसके कोई भाई नहीं था। एक दिन बड़ी बहू ने घर लेपने को पीली मिट्टी लाने के लिए सभी बहुओं को साथ चलने के लिए कहा और कहा कि सभी थालियां और खुरपी लेकर मिट्टी खोदने के लिए चलें। और सभी एक जगह पहुंची और मिट्टी खोदने लगी। तभी वहां एक सर्प निकला, जिसे बड़ी बहू खुरपी से मारने लगी। यह देखकर छोटी बहू ने उसे रोकते हुए कहा, मत मारो, ये तो बेचारा निरपराध है। ये सुनकर बड़ी बहू ने उसे नहीं मारा। तब सर्प एक और जा बैठा। तब छोटी बहू ने उससे कहा, हम सभी लौट कर आती हैं, तुम यहाँ से जाना मत। यह कहकर वह सबके साथ मिट्टी लेकर चली गई और वहां जाकर घर के काम काजों में बिल्कुल भूल गई कि वह तो सर्प से वादा करके आई है कि वो उसके लिए दूध लेकर आती है। अब उसे अगले दिन ये बात याद आई कि उसे तो सर्प के लिए दूध ले जाना था। तभी उसने दूध उठाया और सर्प को दूध पिलाने के लिए चल पड़ी। उसने देखा कि सर्प तो वहीं बैठा है। उसने कहा, सर्प भैया, मैं आपके लिए दूध लेकर आई हूँ। तब सर्प कहने लगा, तू भैया कह चुकी है, इसलिए तुझे छोड़ देता हूँ, नहीं तो तूने मेरे साथ झूठा वादा किया। मैंने तो तुझे भी इस समय डस लेना था। वह बोली, भैया मुझसे भूल हो गई, उसकी क्षमा मांगती हूँ। तब सर्प बोला, अच्छा तो आज मेरी बहन हुई और मैं तेरा भाई हुआ, तुझे जो मांगना हो मांग ले। वह बोली, भैया मेरा कोई नहीं है, अच्छा हुआ तो तू आज मेरा भाई बन गया। कुछ दिन बीत गए, सावन का महीना आया और सेठ जी की सभी बहुएं अर्थात सेठ जी की 6 बहुओं के भाई उन्हें लेने आए, क्योंकि यह रीत थी कि सावन के महीने में सभी बहुएं अपनी मायके जाती हैं। और छोटी बहू बेचारी रोने लगी क्योंकि उसके कोई भी भाई नहीं था। तभी तो सर्प था मनुष्य का रूप धारण करके उसके वहां आया और सेठ जी से बोला कि मैं अपनी बहन को लेने आया हूँ। तब सेठ जी ने बोले कि इसके तो कोई भी भाई नहीं है। तब उसने कहा कि मैं इसका दूर के रिश्ते में भाई हूँ, बचपन में ही बाहर चला गया था। उसके विश्वास दिलाने पर घर के लोगों ने छोटी बहू को उसके साथ भेज दिया। उसने मार्ग में बताया कि मैं वही सर्प हूँ, इसलिए तू डरना नहीं, जहाँ चलने में कठिनाई हो वहां मेरी पूंछ पकड़ लेना। उसके कहे अनुसार ही उसने किया कि सर्प देवता के नाग लोक में पहुंच गए। वहां के धन्य ईश्वरा को देखकर छोटी बहू बहुत ही हैरान हो गई। एक दिन सर्प की माता ने उससे कहा,
मैं किसी काम से बाहर जा रही हूँ, तू अपने भाई को ठंडा दूध पिला देना। उसे ये बात ध्यान ना रही और उसने गर्मा गर्म दूध पिलाया गया, जिसमें उसका मुंह बेहतर से जल गया। यह देखकर सरप की माता बहुत ही क्रोधित हुई, परंतु सरप के समझाने पर शांत हो गई। तब सरप ने कहा कि बहन, अब उसके घर भेज देना चाहिए। तब सरप ने और उसके पिता ने उसे बहुत सारा सोना चांदी, जवाहरात, वस्त्र आभूषण देकर उसके घर पहुंचा दिए। इतना ढेर सारा धन देखकर बड़ी बहू ने ईर्ष्या से कहा, भाई तो बड़ा धनवान है, मुझे तो उससे और भी धन लाना चाहिए। ये सरप ने सुना तो वह बहुत ही वस्तुएं सोने की लाद कर दे दिया। ये देखकर बड़ी बहू ने कहा, इन्हें झाड़ने की झाड़ू में भी सोने की होने चाहिए। तब सरप ने झाड़ू भी सोने का लेकर रख दिया। सरप ने छोटी बहू को हीरा मणियों का एक अद्भुत हार भी दिया। उसकी प्रशंसा उस देश की रानी को ने भी सुनी और वह राजा से बोली कि सेठ जी, छोटी बहू का हार यहाँ मुझे ला कर दो। राजा ने मंत्री को हुक्म दिया कि उससे वहां हार लेकर शीघ्र यहाँ उपस्थित हो। मंत्री ने सेठ जी से कहा कि महारानी के लिए छोटी बहू का हार पहनेगी, ये उसे लेकर मुझे दे दो। सेठ जी ने डर के कारण छोटी बहू से हार मांगकर दे दिया। छोटी बहू को ये बात बहुत बुरी लगी। उसने अपने सर्प भाई को याद किया और आने पर प्रार्थना की, भैया, रानी ने हार छीन कर लिया है, तुम कुछ ऐसा करो कि वह जब हार उसके गले में रहे तब उसके लिए सर्प बन जाए। जब उसे बहुत लौटा दे तब हीरों और मणियों का हो जाए। सर्प ने ठीक वैसा ही किया, जैसे कि रानी ने हार पहना वैसी ही सर्प बन गया। ये सब देखकर रानी चीख पड़ी और रोने लगी। ये देखकर राजा ने सेठ के पास खबर भेजी कि छोटी बहू को मेरे पास लेकर आए। सेठ जी डर के राजा ना जाने क्या करेगा, वह इसमें छोटी बहू को साथ लेकर वहां पहुंचे। राजा ने छोटी बहू से पूछा, तूने क्या जादू किया है? मैं तुम्हें दंड दूंगा। छोटी बहू बोली, राजन दृष्टि क्षमा कीजिए, यह हार ही ऐसा है कि मेरे गले में हीरे और मणियों का बन रहता है और दूसरे के गले में सर्प बन जाता है। यह सुनकर राजा ने वह सर्प बनाकर हार उसे देकर कहा, सभी पहनकर दिखाओ। छोटी बहू ने जैसे ही उसे पहना वह वैसे ही हार हीरे में मणियों में बन गया। यह देखकर राजा को उसकी बात का विश्वास हो गया। उसने प्रसन्न होकर उसे बहुत सी सारी मुद्राएं भी पुरस्कार में दी। छोटी बहू उन सब वस्तुओं को लेकर हार को लेकर अपने घर लौट आई। उसने धन को देखकर बड़ी बहू ने ईर्ष्या के कारण उसके पति को सिखाया कि छोटी बहू के पास कहीं धन आया है। ये सुनकर उसके पति ने अपनी पत्नी को बुलाकर कहा, ठीक ठीक बता कि यह धन तुझे कौन देता है। तब वह सर्प को याद करने लगी। तब उसी समय सर्प ने प्रकट होकर कहा, यदि मेरी धर्म बहन के आचरण पर संदेह प्रकट किया तो मैं तुझे खा जाऊंगा। ये सुनकर छोटी बहू का पति बहुत ही प्रसन्न हुआ और उसने सर्प देवता का बड़ा सत्कार किया। उसी दिन से नाग पंचमी त्योहार